सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा। कब है रैली, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर, कितनी वैकेंसीज हैं, किन किन पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है और किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए कितना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी 2023 से इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो रैली है 19 मार्च 2023 है, मतलब यहाँ पर 19 मार्च इसकी जो लास्ट डेट है, इसके पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप बी की जो पोस्ट होंगी उसके लिए 200 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है और यहाँ पर ST SC फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1 रुपये भी फीस यहाँ पर नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 616 पद हैं, 616 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है ट्रेड के हिसाब से इनिशियल रैंक क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है और एज लिमिट कितनी है। तो सबसे पहला यहाँ पर पोस्ट है आपका ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए। तो यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक है नायाब सूबेदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करें तो केवल मैट्रिक और इक्विवेलेंट, और साथ में यहाँ पर बी नंबर पॉइंट में देखिए दिया हुआ है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में और 10th अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रेड रिलीजियस टीचर के लिए। तो यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनिशियल रैंक की बात करें तो नायाब सूबेदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखें तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन विथ मध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी, और बी आपका जो आपका एज लिमिट है यहाँ पर 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। देन यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें ट्रेड क्लर्क की पोस्ट के लिए तो बोथ मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक यहाँ पर हम बात करें तो हवलदार है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। साथ में आपका स्किल टेस्ट, नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, या फिर हिंदी टाइपिंग मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। अगर ये आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट पर यहाँ पर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की पोस्ट है। तो यहाँ पर केवल और केवल फीमेल मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो हवलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th अगर आपके पास है, साथ में अगर आपने ITI कर रखा है रेडियो एंड टेलीविजन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका 12th आप पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, अगर आपने 12th कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर 18 से 25 साल रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है। मेल कैंडिडेट ही केवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 10th कर रखा है, साथ में आपका डिप्लोमा है रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, या फिर कंप्यूटर में, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डोमेस्टिक अप्लायंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और में आपको दिया गया है कि अगर आप 12th पास हैं जिसमें आपका 50% मार्क्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम एज लिमिट में बात करें तो 18 से 23 साल यहाँ पर एज रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट की। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साथ में आपका स्किल टेस्ट, नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड पर मिनट। सेकंड यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन टाइम यहाँ पर 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। एज लिमिट की यहाँ पर हम बात करें तो 18 से 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपकी नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड
लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो यहाँ पर केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इनिशियल रैंक की बात करें तो राइफलमैन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल अगर आप 10th पास हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर 18 से 23 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो राइफलमैन एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल अगर आप 10th पास हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 23 साल रखी गई है। देन यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की, तो यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो वारंट ऑफिसर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th आप पास होना चाहिए, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटनरी साइंस में। उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट की हम बात करें तो 21 साल से 23 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद अगली पोस्ट है ट्रेड फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो वारंट ऑफिसर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर 10+2 और इक्विवेलेंट होना चाहिए, साथ में यहाँ पर आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपका डिग्री या डिप्लोमा भी मांगा गया है। साथ में यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका अंडर सेक्शन 31 एंड 32 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से 25 साल यहाँ पर एज रखी गई है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे सामने जो पोस्ट है वो ट्रेड वॉशरमैन, ट्रेड फीमेल सफाई, ट्रेड बार्बर, ट्रेड कुक, ट्रेड मेल सफाई और ट्रेड एक्स असिस्टेंट की पोस्ट है। तो यहाँ पर सभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th ही है। वॉशरमैन की बात करें तो केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। राइफलमैन की पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है। फीमेल सफाई की बात करें तो केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इनिशियल रैंक है राइफल वुमेन और यहाँ पर 10th मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बार्बर की बात करें तो केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही 10th रहेगा। कुक की बात करें तो केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 10th बेस पर। मेल सफाई की बात करें तो केवल यहाँ पर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो केवल मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हवलदार का यहाँ पर आपका इनिशियल रैंक रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रहना चाहिए और मिनिमम एज यहाँ पर 18 से 23 साल अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड प्लम्बर की, तो यहाँ पर केवल और केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th होना चाहिए, साथ में आपका ITI अगर आपने कंप्लीट कर रखा है प्लम्बर ट्रेड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 23 साल रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड सर्वेयर की, तो यहाँ पर भी केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो हवलदार एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, साथ में ITI आपने कर रखा है सर्वेयर ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 20 साल से 28 साल रखा गया है। उसके बाद अगली ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर भी आपका जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइफलमैन की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th, साथ में आपका ITI होना चाहिए और रिलेवेंट ट्रेड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 23 साल आपकी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर 10th अगर पास हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल आपकी एज होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेड लाइनमैन फील्ड, तो यहाँ पर भी मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th आप पास होना चाहिए, साथ में आपका ITI अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रेड इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, तो यहाँ पर भी केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 10th पास है, साथ में अगर आपने ITI कर रखा है मोटर मैकेनिक से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से 23 साल रखा गया है। उसके बाद सबसे लास्ट है ट्रेड ड्राफ्ट्समैन। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक की बात करें तो वारंट ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10+2 और इक्विवेलेंट, साथ में यहाँ पर अगर आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 ईयर का डिप्लोमा आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 से 25 साल रखा गया है।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और एज लिमिट कितनी है। लेकिन दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर वैकेंसी खाली है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आकर सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है कि एससी की यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, एससी की कितनी पोस्ट हैं, ओबीसी की कितनी पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल और टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी अगर खाली नहीं है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उस पर जल्दी मेरा वीडियो आने वाला है, तो वो देखकर आप काफी आसानी से अपने मोबाइल से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने आपको एज क्राइटेरिया बताया हुआ है, यहाँ पर आपको आयु में छूट भी मिलेगी। अगर आप एसटी एससी से हैं तो 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की। अगर आप असम राइफल में सर्विस करते हैं तो यहाँ पर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं जनरल और ओबीसी वाले, और एसटी एससी से हैं तो 45 साल तक। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन को 3 साल का अनरिजर्व कैटेगरी के, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी को 6 साल का, और एक्स सर्विसमैन एसटी एससी को 8 साल का यहाँ पर आयु में भी छूट मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करें तो सबसे पहले होगा आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हवलदार, क्लर्क और वारंट ऑफिसर पीए की पोस्ट के लिए देख लेते हैं मिनिमम यहाँ पर कितना क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर सभी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं, हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। चेस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो मेल के लिए नॉर्मल यहाँ पर 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन के साथ 82 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको फिजिकल स्टैंडर्ड बताया है केवल हवलदार और वारंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके अलावा बाकी यहाँ जो पोस्ट हैं उसके लिए स्टैंडर्ड नायब सूबेदार, ब्रिज एंड रोड, वारंट ऑफिसर, ड्राफ्टमैन, वारंट ऑफिसर, फार्मासिस्ट और राइफल वुमेन सफाई फीमेल सफाई के लिए यहाँ पर आप हाइट देख सकते हैं, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है। और चेस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, जिसके बाद 85 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट मांगा गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो नीचे इस कैटेगरीज में आते हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, तो चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो बची हुई पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट यहाँ पर बची हुई है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट मांगा गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड आपसे मांगा गया है। देन यहाँ पर आपका पीएसटी के बाद होगा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 8.5 मिनट में। और यहाँ पर लद्दाख रीजन की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रहेगा 6.5 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रहेगा 4 मिनट में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है यानी कि पीएटी होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट में आपका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आपको केवल यहाँ पर क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो देन यहाँ पर नेक्स्ट आपका होगा रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट का मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपका 100 नंबर का यहाँ पर आपका जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस को 35% कम से कम यहाँ पर क्वालिफाई करना जरूरी है और एसटी एससी ओबीसी को 33% यहाँ पर क्वालिफाई करना जरूरी है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड स्किल टेस्ट में और रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका सबसे लास्ट में होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। और सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए एक नोट दिया गया है कि यहाँ पर आप सभी स्टेज अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट में जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सभी स्टेज अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन क्या है। तो दोस्तों ये था असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 का कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसमें मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है, केवल एक पार्ट रह गया है हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर मेरा अगला वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वो वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं अंकुर चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।